आज हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड करेंट अकाउंट स्टार्ट करने जा रहे हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड इंटरेस्ट ऑन करेंट अकाउंट। तो पहले हम लोग पढ़ेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड ओनली इफ इट इज एग्रीड बाय द पार्टनर्स। तभी दिया जाएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जब पार्टनर्स के बीच में उसके लिए एग्रीमेंट है। इसका मतलब दैट इज इट इज प्रोवाइडेड इन द पार्टनरशिप डीड। वो पार्टनरशिप डीड में बोला हुआ है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए। दस it means that if partnership deed does not allow interest on capital, firm will not pay the same। अगर पार्टनरशिप डीड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ नहीं कर रहा है तो फर्म पे नहीं करेगा, जो कि हमने पहले भी कवर किया हुआ है। Interest on capital is allowed at the agreed rate for the period capital is used in the business during the year। और interest on capital अलाउ किया जाता है agreed rate से, जिस रेट पर वो लोग एग्री करते हैं। और कितने दिन के लिए अलाउ किया जाता है? फॉर द पीरियड कैपिटल इज यूज्ड इन द बिजनेस। और जितने दिन के लिए कैपिटल यूज हुआ है बिजनेस में। अगर क्वेश्चन में दिया हुआ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने के लिए तो आपको क्या देखना होगा, कितने दिन वो कैपिटल यूज किया गया है। नॉर्मल इंटरेस्ट का जैसे हम लोग कैलकुलेशन करते थे कि कितना दिन तक लोन यूज हुआ है बिजनेस में, वैसे ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड ऑन द ओपनिंग बैलेंस। अब एक चीज ध्यान देने का, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किसके ऊपर अलाउ किया जाता है? ओपनिंग बैलेंस पे। मतलब पहले से जो उसका बैलेंस था, पार्टनर्स कैपिटल का जो पहले से ओपनिंग बैलेंस था उसके ऊपर। बट कहां पर ऐसा नहीं होगा? अनलेस देयर इज एडिशन टू कैपिटल और विड्रॉवल ऑफ कैपिटल। पर अगर ड्यूरिंग द ईयर कुछ, पहले से तो ओपनिंग बैलेंस रहेगा ही, पर अगर कुछ एडिशन हुआ कैपिटल में या कुछ विड्रॉवल हुआ है, परमानेंट विड्रॉवल हुआ है अगर कैपिटल में, उस केस में कैलकुलेशन ओपनिंग कैपिटल पर नहीं होगा। फिर देखा जाएगा कि कितना दिन तक कितना कैपिटल रहा है बिजनेस में, उसके अकॉर्डिंगली हम लोग पार्ट वाइज कैलकुलेशन करेंगे। एडिशनल कैपिटल की अगर बात करें, इफ एडिशनल कैपिटल इज इंट्रोड्यूस्ड बाय द पार्टनर ड्यूरिंग द ईयर अगर उसने कुछ एडिशनल कैपिटल डाला है और एक्स्ट्रा कैपिटल, इंटरेस्ट इज अलाउड ऑन इट फॉर द पीरियड इट हैज बीन यूज्ड इन द बिजनेस। तो जितने दिन तक एडिशनल कैपिटल भी यूज हुआ है उतने दिन का उस पर एडिशनल कैपिटल पे इंटरेस्ट लगेगा। दैट इज फ्रॉम द डेट एडिशनल कैपिटल इज इंट्रोड्यूस्ड टिल द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर। फॉर एग्जांपल, आकाश पार्टनर ऑफ द फर्म, आकाश एक पार्टनर है किसी फर्म में, हैड कैपिटल ऑफ 10 लाख ऑन 1 अप्रैल 2017। मतलब ईयर स्टार्टिंग डेट पर उसका कैपिटल कितना था? 10 लाख। सो ही इंट्रोड्यूस्ड फर्दर कैपिटल ऑफ रुपीज 2,50,000। नो, पहले से उसका कैपिटल था 10 लाख। नॉर्मली क्या बोलता है ये टॉपिक कि ओपनिंग बैलेंस पर करना है, पर जहां पर एडिशनल कैपिटल आ जाएगा, फर्दर कैपिटल इंट्रोड्यूस हो जाएगा, तो वहां पर हम लोग उसके अकॉर्डिंगली कैलकुलेशन करेंगे। नाउ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना अलाउ किया जाएगा? 10% पर एनम। तो आकाश को जो इंटरेस्ट मिलेगा कैपिटल पर वो 10% मिलेगा, क्योंकि अलाउ कर रहा है 10%, मतलब कि डीड में है, मतलब क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो ये 10% है। तो 10 लाख रुपीज स्टार्टिंग से था और वो चेंज कब हुआ है? 12,50,000 टोटल में हो गया था। कब? 1 अक्टूबर 2017 को। तो पहले 10 लाख पर 6 मंथ के लिए होगा और उसके बाद नेक्स्ट जो 6 मंथ का कैलकुलेशन होगा वो 12,50,000 पर 6 मंथ का हो जाएगा। नाउ इंटरेस्ट का कैलकुलेशन कैसे हो जाएगा? 10 लाख इंटू 10/100 इंटू 6/12। उसी के अकॉर्डिंगली 12 लाख इंटू 10/100 इंटू 6/12। तो दो अमाउंट आ जाएगा, दोनों का अमाउंट का टोटल कर देंगे और वो आकाश का कैपिटल पर इंटरेस्ट हो जाएगा। सिमिलरली अगर विड्रॉवल ऑफ कैपिटल हुआ है, इफ पार्टनर्स विड्रॉ कैपिटल ड्यूरिंग द ईयर, परमानेंट विड्रॉवल की बात कर रहा है, नॉर्मल ड्रॉइंग्स का बात नहीं कर रहा है। इंटरेस्ट इज नॉट अलाउड ऑन द अमाउंट ऑफ कैपिटल विड्रॉन। तो अगर कैपिटल विड्रॉ कर लिया तो जितना अमाउंट विड्रॉ किया उसके ऊपर तो कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। दस इंटरेस्ट वुड बी अलाउड फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द अकाउंटिंग ईयर टिल द डेट ऑफ विड्रॉवल। फॉर एग्जाम्पल, आकाश पार्टनर ऑफ द फर्म हैड कैपिटल टू हिज क्रेडिट। उसके पास कैपिटल कितना है? ओपनिंग बैलेंस 5 लाख। मतलब दूसरा एग्जांपल है, ओपनिंग बैलेंस 5 लाख है। ही विड्रॉज 1 लाख ऑन 1 जनवरी 2018। मतलब 1 अप्रैल से 1 जनवरी 2018 9 मंथ्स हो गया। मतलब 9 मंथ्स के बाद उसने 1 लाख रुपीज विड्रॉ कर लिए अपने कैपिटल से, आउट ऑफ हिज कैपिटल।
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। तो वहां पर जो कैलकुलेशन होगा 5 लाख रुपीज पे फॉर 9 मंथ्स होगा, मतलब 5 लाख इंटू 10/100 इंटू 9/12, और उसके बाद 1 जनवरी से कैपिटल 1 लाख जब विड्रॉ किया तो 4 लाख हो गया, तो 4 लाख पर फिर 10% इंटू 3/12, फिर से 2 अमाउंट आ जाएगा, दोनों अमाउंट का टोटल हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो जाएगा फॉर आकाश। ये विड्रॉल वाले केस में है। अब यहाँ पर देखो मैंने एक एग्जाम्पल अलग से दिया है, जिस केस में ओपनिंग बैलेंस भी होगा, विड्रॉल भी होगा और एडिशन भी होगा, तब आप कैसे कैलकुलेशन करेंगे। सपोज आकाश एक पार्टनर है जिसका बैलेंस है 1 अप्रैल 2017 को ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है 10 लाख। नाउ ये ईयर एंड कब होगा, 31 मार्च 2018 को। फिर क्या है, विड्रॉल फ्रॉम कैपिटल ऑन 31 अगस्त। कैपिटल से उसने विड्रॉ कर लिया, मतलब ये परमानेंट विड्रॉल हुआ 31 अगस्त को। कितने रुपए विड्रॉ किया उसने, 2 लाख रुपीज। और फिर उसने एडिशनल कैपिटल डाल दिया है 30 नवंबर को, और पैसे लगा दिया बिजनेस के अंदर एज अ कैपिटल 4 लाख रुपीज। इसमें क्वेश्चन में है अलाउ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 8% पर एनम। क्वेश्चन बोला है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दो, और कितना दो, 8% पर एनम। तो आप कैलकुलेशन किस तरीके से करेंगे, पहले 10 लाख रुपीज स्टार्टिंग में जो था ओपनिंग बैलेंस, उसके ऊपर 5 मंथ्स का, क्योंकि 1 अप्रैल से लेकर के 31 अगस्त कितने मंथ हो जाते हैं, ये 5 मंथ्स हो जाते हैं। तो हम लोग 10 लाख इंटू 8/100 इंटू 5/12 कर लेंगे, एक अमाउंट आ गया 33,333.33। उसके बाद यहाँ पे अब 5 महीना हो गया, अब 2 लाख विड्रॉ हुआ था, तो 10 लाख में से 2 लाख अगर विड्रॉ कर लेगा तो कितना बचेगा, 8 लाख। 8 लाख रुपीस कब तक रहा होगा, जब तक उसने एडिशनल कैपिटल नहीं डाला, मतलब कि अगस्त सितंबर अक्टूबर, सॉरी अगस्त तो खत्म हो गया था, सितंबर अक्टूबर नवंबर, तो 3 महीना, 3 मंथ्स। तो उसके ऊपर हम लोग 8 लाख इंटू 8 डिवाइडेड बाई 100, क्योंकि हमारा रेट था 8% का, इंटू 3 डिवाइडेड बाई 12 कर लेंगे, तो आ गया ये 16,000। और उसके बाद 1 नवंबर को, सॉरी 30 नवंबर को उसने 4 लाख और डाल दिए, तो पहले से था 8 लाख, 8 लाख में 4 लाख और ऐड करोगे तो 12 लाख हो जाएगा। 12 लाख इंटू 8 डिवाइडेड बाई 100 इंटू नवंबर से मार्च तक कितना महीना बचा, नवंबर खत्म हो गया था, सॉरी दिसंबर से मार्च, दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, 4 डिवाइडेड बाय 12, 4 महीना, ठीक है, 32,000। तो टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो हमें देना है आकाश को, वो कितना देना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू आकाश 81,333। इन तीनों का मैंने फिर टोटल कर लिया। इस तरीके से हम लोग इंटरेस्ट का कैलकुलेशन करेंगे। बट इसके बाद भी और भी कुछ हमारे पास रूल्स हैं, जिस रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा। ये तो मैंने बेसिक कैलकुलेशन आपको बताया है कि आप इंटरेस्ट का कैलकुलेशन किस तरीके से करेंगे। तो नॉर्मली जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होता है ना, वो हमेशा अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट होता है, पर ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट भी हो सकता है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मे बी एन अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट और चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। इफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज एन अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, मतलब क्वेश्चन को बोला है उसको एज ए अप्रोप्रिएशन ट्रीट करना, मतलब आप कहां से उसका एंट्री करोगे, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट से एंट्री करोगे। इट इज अलाउड ओनली व्हेन द फर्म हैज अ प्रॉफिट। तो अगर वो अप्रोप्रिएशन है तो आपको इंटरेस्ट कब देना है, जब प्रॉफिट होगा। मतलब अगर क्वेश्चन में बोला भी है इंटरेस्ट देने के लिए और अगर प्रॉफिट नहीं है तो फिर आप उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देंगे उस साल का, क्योंकि वो अप्रोप्रिएशन करना है, और अप्रोप्रिएशन तभी होता है जब प्रॉफिट होता है बिजनेस को। लॉस के केस में अप्रोप्रिएशन इंटरेस्ट का नहीं होता है। एंड इफ देयर इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, पर अगर उसी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट बोल देगा, इट इज अलाउड व्हेन द फर्म अर्न प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर और नॉट। तो चाहे वो प्रॉफिट अर्न करे या ना करे, उसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना होगा। मतलब इस बार जो हमारा एंट्री होगा वो कहां से होगा, इस बार हमारा एंट्री प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से होगा, ठीक है। इसी के बाद यहाँ पर कुछ रूल्स है, प्रोविजन रिलेटिंग टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इस रूल को आपको ध्यान में रखना होगा। ये रूल क्या बोलता है, यहाँ पे केसेस दिया हुआ है और यहाँ पे उसका प्रोविजन दिया हुआ है। व्हेन द पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट एज टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को लेकर के, दैट इज डज नॉट प्रोवाइड फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो प्रोविजन ये बोलता है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको नहीं देना है। मतलब क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में, तो आपको वैसे भी नहीं देना है। व्हेन द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट इज साइलेंट एज टू ट्रीटमेंट ऑफ इंटरेस्ट, अगर पार्टनरशिप डीड में दिया हुआ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए, पर उसका ट्रीटमेंट कैसे करना है, एज अ इंटरेस्ट एज इंटरेस्ट एज चार्ज और अप्रोप्रिएशन, उसको चार्ज करना है या अप्रोप्रिएशन करना है, तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, बोला इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दो, पर ये नहीं बोला
कि उसको चार्ज करना है या अप्रोप्रिएशन करना है, तो हम लोग हमेशा उसको क्या मानेंगे, अगर वो पार्ट साइलेंट रहेगा ट्रीटमेंट वाला तो हम लोग मानेंगे कि इसको अप्रोप्रिएशन करना है। नाउ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड ओनली इफ देयर इज प्रॉफिट। तो उस केस में क्योंकि हमने मान लिया कि वो अप्रोप्रिएशन है तो तभी देंगे जब प्रॉफिट है। अगर लॉस होगा तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज नॉट अलाउड। इन केस प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट इज इक्वल टू और मोर देन द इंटरेस्ट, पर अगर प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट जो था वो इक्वल है या ज़्यादा है इंटरेस्ट से, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड एट द एग्रीड रेट, तब आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे देंगे जितना देना चाहिए। इफ इन केस ऑफ प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट इज लेस देन द इंटरेस्ट, तो प्रॉफिट कम है, प्रॉफिट है पर कम है, इंटरेस्ट के अमाउंट से कम हो रहा है प्रॉफिट इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशियो ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ ईच पार्टनर। तो जितना अलग अलग पार्टनर्स का जो टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ रहा है ना, उसको उसी रेशियो में जितना प्रॉफिट है उसमें से डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे ना। ये पार्ट थोड़ा सा समझने में यहाँ पर डिफिकल्ट है, पर हम लोग जब इससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे तो अब आपको समझ में आ जाएगा। When the partnership deed provides for interest on capital as a charge, और अगर पार्टनरशिप डीड बोल रहा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को लिए और वो बोला है उसको चार्ज करने के लिए, मतलब उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से देने के लिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड व्हेन प्रॉफिट इज अर्नड और लॉस इज इनकर्ड। तो चाहे वो प्रॉफिट अर्न किया हो या लॉस इनकर किया हो, दोनों ही केस में हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उसको देना होगा। इसके बाद हम लोग वापस से इसका जर्नल एंट्री पढ़ेंगे। हम लोगों ने पहले भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का जर्नल एंट्री पढ़ा है, पर फिर से मैं आपको एक बार रिपीट करवा दूं। जर्नल एंट्री, जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का आप अमाउंट का कैलकुलेशन कर लेंगे तो उसका जर्नल एंट्री करना होगा, तो 2 एंट्री वहां पर की जाएगी। अगर जर्नल एंट्रीज बोल रहा है तो 2 एंट्री हमेशा होगी। फर्स्ट एंट्री क्या होगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये एंट्री हुआ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। किस केस में, जब अगर हमारा पार्टनरशिप फर्म फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड फॉलो कर रहा है तब। और अगर हमारा पार्टनरशिप फर्म फिक्स्ड कैपिटल मेथड फॉलो कर रहा है तो एंट्री क्या करेंगे हम लोग, इसी जगह पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स करेंट अकाउंट हो जाएगा वो फिर, क्योंकि फिक्स्ड कैपिटल के केस में कैपिटल को छोड़ करके बाकी सारी चीजें करंट अकाउंट में जाती हैं। तो एंट्री क्या करना होगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स करंट अकाउंट। अगर फ्लक्चुएटिंग मेथड था तब तो कैपिटल अकाउंट में ही जाएगा, इसीलिए क्या करेंगे एंट्री, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और दोनों ही केस में चाहे जो भी हो, हमें एक एंट्री और करना पड़ेगा जो कि क्लोजिंग एंट्री जिसको बोलते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। नाउ ये दोनों एंट्री किस केस में हुआ है, जब हमने अज्यूम किया है कि वहां पर अप्रोप्रिएशन किया जा रहा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का। अगर वो चार्ज होता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो ये वाला एंट्री वैसा ही रहेगा, बट यहाँ जो एंट्री है, यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट को ना डेबिट करके आप किसको डेबिट कर देंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। बस इतना सा चेंजेस आ जाएगा अगर वो चार्ज होगा तो, और अगर वो अप्रोप्रिएशन है तो ये वाला एंट्री होगा। पर फर्स्ट वाले एंट्री में क्या ध्यान रखना है, दोनों ही केस में इधर चार्ज हो चाहे अप्रोप्रिएशन हो, दोनों ही केस में ध्यान रखना होगा कि वो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड फॉलो किया है या फिक्स्ड कैपिटल मेथड फॉलो किया है।